जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग आगे का क्लास हम देखते हैं। कल जो है हम लोग हड़प्पा सभ्यता देखे थे। आज हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता है। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत जो है वैदिक सभ्यता ने ही किया था। वैदिक सभ्यता में जो लोग रहते थे उसको आर्य कहते थे। आर्य लोग रहते थे। इसी समय में जो है ग्रंथ का खोज हुआ था। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है सबसे पुराना वेद कौन है, तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। तो चलिए हम लोग वैदिक संस्कृति को या ऋग्वेदिक संस्कृति को पढ़ने का प्रयास करते हैं। हम लोग जो है वैदिक सभ्यता आज पढ़ रहे हैं। ऋग्वेदिक संस्कृति को दो भाग में बांटा गया है। हम लोग दो भाग में बांट के पढ़ेंगे, ठीक है। कितना में बांटा गया है? पहला है ऋग्वेदिक काल। पहला क्या है? ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेदिक काल जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है, ठीक है। दूसरा है उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। यहाँ 600 ईसा पूर्व है, ठीक है। ऋग्वेदिक काल कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कौन कौन भागों में बांटा गया है? ऋग्वेद काल जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है, और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है, ठीक है। अब जो है ऋग्वेदिक काल को जो ऋग्वेदिक संहिता भी कहते हैं, ठीक है। ऋग्वेदिक काल को ऋग्वेदिक संहिता भी कहते हैं। वैदिक काल में, ऋग्वेदिक काल में इसका आरंभिक जीवन जो है पशुपालन था। कोई काम करेगा तब न खाएगा, तो कौन काम करता था? तो पशुपालन करता था। कौन करता था? पशुचारण या पशुपालन, न कि कृषि। इसका मेन काम कृषि नहीं था, पशुपालन था। किसका? ऋग्वेद का। अभी हम ऊपर में दो मतलब वेद को दो भाग में बांटा है, वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटे हैं, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ठीक। तो ऋग्वेदिक काल में जो है मुख्य काम जो है कार्य पेशा पशुपालन था, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में कृषि आ गया था। ये दोनों को हम साथ साथ कंबाइन करके देख रहे हैं तो उनको याद ज़्यादा रहेगा, ठीक। अब उत्तर वैदिक काल को लोह युग भी कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में कृषि का काम होने लगा था। कृषि का काम होने लगेगा तो कृषि करने के लिए हमको कुदाली चाहिए, खुरपी चाहिए, हंसुआ चाहिए, उसमें लोहा का प्रयोग होगा। तो लोहा का परिचित हो गया था। पूछा जाता है लोहा किस काल में परिचित हुआ था, तो लोहा उत्तर वैदिक काल में परिचित हुआ था, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में कृषि था। ऋग्वेदिक काल में जो है, ऋग्वेदिक काल पहले आया ना, ऋग्वेदिक काल कृषि से संबंधित नहीं था, वहाँ पशुपालन था, तो लोहा था ही नहीं, खेती किससे करेगा। लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोहा का खोज हो चुका था, ठीक है। इस कारण हम लोग उस कारण कुदाली आ गया, खुरपी आ गया, हंसुआ आ गया, जिस कारण हम लोग कृषि करने लगे थे। तो एक सवाल स्पष्ट पूछ लेता है कि पशुपालन जो है किस काल में था, तो ऋग्वेदिक काल में, और कृषि उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। इसको जो है 7 नदियों का समूह भी कहते हैं। ऋग्वेदिक काल को 7 नदियों का समूह कहते हैं, ठीक। अब 7 नदी हम लिखे नहीं हैं लेकिन बोल देते हैं। 7 नदी था, जिसमें था सिंधु नदी, सरस्वती नदी, सतलज नदी, विपाशा नदी, पुरुषनी नदी, झेलम नदी, अस्किनी नदी, ठीक है। इसी सब का पुराना नाम सब भी है, नया नाम सब भी, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिंधु नदी को जो है ऋग्वेदिक काल में महत्वपूर्ण नदी माना जाता था। कौन नदी को महत्वपूर्ण नदी माना जाता था? तो सिंधु नदी को ऋग्वेदिक काल में महत्वपूर्ण नदी माना जाता था, जबकि पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना जाता था। ऋग्वेदिक काल में सिंधु नदी को सबसे महत्वपूर्ण नदी माना जाता था, सिंधु नदी को, लेकिन पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना जाता था, ठीक। अब देखिए ऋग्वेदिक समाज जो है पितृसत्रात्मक था। ऋग्वेदिक समाज कौन समाज था? पितृसत्रात्मक समाज था ऋग्वेदिक समाज। हड़प्पा सभ्यता में पढ़ाए थे, हड़प्पा सभ्यता मातृसत्तात्मक था, ठीक, और ये पितृसत्तात्मक था। और एक बात बताइए, हड़प्पा सभ्यता को हम बोले थे वो नगरीय सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता, लेकिन उसके जस्ट बाद जो वैदिक सभ्यता आई वो ग्रामीण सभ्यता थी। तब ना यहाँ खेती होने लगा, पशुपालन होने लगा। पशुपालन खेती कहाँ होता है? शहर में थोड़ा होता है, गाँव में होता है।
तो ये ग्रामीण सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता मातृक सत्तात्मक थी, लेकिन वैदिक सभ्यता पितृ सत्तात्मक थी। समाज का मुख्य आधार जो है जन्ममूलक था, मतलब जिसका जहाँ जन्म हुआ उस आधार पे था, ठीक। और संयुक्त परिवार का प्रचलित, एक ही में दादा नाना काका चाचा चाची फुआ एक ही में रहता था, इसको कहते हैं संयुक्त परिवार, ठीक। उपनयन संस्कार प्रचलित था ऋग्वेदिक काल में, मतलब जितना अच्छा काज था, पितृ सत्तात्मक था, संयुक्त परिवार था, सब मिलजुल के रहता था, उपनयन संस्कार था, महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, इसमें न तो बाल विवाह था, न सती प्रथा था, न पर्दा प्रथा था, ये सब नहीं था, ठीक। ईसा का वर्णन नहीं था, ठीक है। ये ऋग्वेद में है, सॉरी ऋग्वेदिक काल में है। इसी का ठीक उल्टा उत्तर वैदिक काल में हो जाएगा, ठीक। इसके बाद स्त्री की स्थिति जो है, स्त्री की स्थिति, स्त्री शिक्षा प्रचलित था। बोले ऋग्वेदिक काल में सब कुछ अच्छा था, स्त्री में शिक्षा था। जो अविवाहित स्त्री रहती है, जो आजीवन अविवाहित रहती थी, उसको अमाजू कहा जाता था। पूछा जाता क्वेश्चन, जो लड़की आजीवन अविवाहित रहती थी, मतलब शादी नहीं करती थी, उसको अमाजू कहा जाता था, ठीक। इसमें लोग शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे ऋग्वेद काल में। वस्त्र में सूती वस्त्र का भी उपयोग करता था, ऊनी वस्त्र का भी, चमड़ा का भी उपयोग करता था, ठीक। इसमें अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह क्या होता है? अनुलोम विवाह मतलब होता है उच्च वर्ण का पुरुष, जैसे ब्राह्मण लड़का और शूद्र लड़की, मतलब उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की लड़की का शादी हुआ, वो अनुलोम विवाह हुआ, ठीक। प्रतिलोम विवाह हुआ उच्च वर्ण की लड़की और निम्न वर्ण का लड़का, ठीक, ये हुआ प्रतिलोम विवाह। वैद्य जो था, जो डॉक्टर अभी का डॉक्टर कहते हैं, उसमें वैद्य कहा जाता था, वैद्य को भेषज कहा जाता था, वैद्य को क्या कहा जाता था? भेषज कहा जाता था, ठीक। अब नेक्स्ट, अब ऋग्वेदिक काल में देखें, ऋग्वेदिक काल में देखें, अब उत्तर वैदिक काल में देख रहे हैं। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्ण में बंट गया। उसमें वर्ण व्यवस्था ज़्यादा नहीं था, लेकिन इसमें वर्ण व्यवस्था था। 4 वर्ण में किस में बंट गया? इसमें 4 वर्ण में किस में बंट गया? तो इसमें बंट गया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बंट गया। इसमें जो है देखो, जब ब्राह्मण बटा, ब्राह्मण का काम क्या होता है? पूजा पाठ कराना। पूजा पाठ कराएगा तो लोग यज्ञ करेगा, यज्ञ का प्रचलित हो गया, यज्ञ का वर्चस्व हो गया, यज्ञ प्रचलित हो गया, जिससे के कारण ब्राह्मण का वर्चस्व हो गया। यज्ञ का प्रचलन काफ़ी बढ़ गया, जिसके कारण ब्राह्मण का वर्चस्व होने लगा। लोग पूजा पाठ कराता था, पहले तो धार्मिक अनुष्ठान ही ज़्यादा होता था ना, तो ब्राह्मण को ज़्यादा वर्चस्व मिलता गया। हाँ, महिलाओं की स्थिति में गिरावट आने लगी। हम बोले ना, ऋग्वेदिक काल में जितना अच्छा काम होता था, उतना उत्तर वैदिक काल में सब कुछ कम हो गया। महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई, शिक्षा पे रोक लगा दिया गया, पर्दा प्रथा प्रचलित हो गया, बाल विवाह प्रचलित हो गया, ठीक है। इसके बाद उपनयन संस्कार में भाग नहीं ले सकती थी, ठीक। इसके बाद जो है कैसे कबीला कैसे चलेगा? अब यहाँ से आ गया राजनीतिक कार्य। राजनीतिक कार्य कौन कार्य आ गया? राजनीतिक कार्य। यहाँ से राजनीतिक कार्य, ये ऋग्वेद का राजनीतिक कार्य है। किसका राजनीतिक कार्य है? ऋग्वेद का राजनीतिक कार्य, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि कबीले का राजा कौन होता था। यहाँ जो है ना कबीला होता। अब देखिए कबीला क्या होता है। पहले जो है सब संयुक्त परिवार में रहता है। संयुक्त परिवार को, अपने परिवार को कुलप कहा जाता है। कुल, ये कहता है ये मेरे कुल का है, मेरे कुल खानदान का है, वहीं से आया कुल। कुल का जो मुखिया जो होता, पिता या माता जो हो, यहाँ पिता ही होता था, क्योंकि पितृ सत्तात्मक था। मातृ सत्तात्मक मतलब माता मुखिया होता है, पितृ सत्तात्मक मतलब पिता मुखिया होता है। तो कुल का मुखिया कौन होता? पिता, उसको कुलप कहा था। बहुत सारा कुल मिल गया, परिवार मिल गया, तो क्या बन गया? गांव। गांव का जो एक हेड होता था उसको ग्रामीण कहलाता था। गांव का जो हेड होता था उसको क्या कहता? ग्रामीण। और अनेक गांव मिल कर जो है बनता है विष। अनेक गांव मिल के क्या बनता था? विष। इसके मुखिया को विषपति कहा जाता था, ठीक। वैसे ही विषपति मिल के पुरोहित होता था, पुरोहित मिल के राजा होता था, अंत में क्या होता था? राजा, ठीक है।
इसके बाद राजा को चुनने के लिए सभा समिति विदत प्रमुख संस्था थी। राजा को चुनने के लिए या कोई निर्णय लेने के लिए प्रमुख क्या था? सभा समिति विदत था। बलि जो है एक प्रकार का कर होता था। बलि जो स्वेच्छता से अपनी मन से देता था राजा को, राजा इसके बदले मेरा रक्षा करता था। ठीक है, बलि जो है एक प्रकार का क्या था? कर था। अभी तक सब अच्छा चल, ये ऋग्वेदिक काल का है। बलि एक प्रकार का क्या था? कर था। यहाँ जो है राजा सेना नहीं रखता था। राजा सेना का परमानेंट अथी नहीं करता था। ठीक है, अब आ रहा है उत्तर वैदिक काल में। और क्या है? उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक अथी कैसा था? उत्तर वैदिक काल में क्षेत्रीय राजा का उदय होने लगा। क्षेत्रीय राजा का क्या होने लगा? उदय होने लगा। राजा में देवियत्व का भावना आने लगा। देवियत्व का भावना मतलब होता है कि राजा कहने लगा हमको देवता ने भेजा है, तुम्हारे लिए भेजा है, तुम्हारी रक्षा करने के लिए भेजा है। वही होता है देवीय का सिद्धांत, मतलब हम देवता हैं, देवता के बाद हम ही हैं। ठीक, राजा वंशानुगत हो गया। हम लोग पीछे पड़े थे कि सभा समिति विदत द्वारा राजा को चुना जाता था, लेकिन अब नहीं, राजा का बेटा राजा होने लगा। राजा क्या होने लगा? वंशानुगत होने लगा। सभा समिति आदि कमज़ोर पड़ने लगा। ये बोले थे ना वहाँ सभा समिति वर्चस्व में था, मजबूत था, यहाँ कमज़ोर पड़ने लगा। क्यों कमज़ोर पड़ने लगा? क्योंकि राजा का बेटा राजा होता था, वंशानुगत होने लगा, इसलिए कमज़ोर पड़ने लगा। लेकिन ऋग्वेद में क्या था? चुना जाता था। बलि वहाँ ऋग्वेद में क्या बोले थे? बलि स्वेच्छाकारी करता, जिसको इच्छा था देता था, जिसको इच्छा था नहीं देता था। लेकिन यहाँ जो है बलि अनिवार्य हो गया, सबको देना ही पड़ेगा। ठीक, यहाँ बलि क्या हो गया? यहाँ बलि अनिवार्य हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या है? अब नेक्स्ट आ गया आर्थिक स्थिति कैसा था। इसका प्रमुख पेशा ऋग्वेद का हम बोले थे पशुपालन था। गाय को पवित्र पशु मानता था। गाय को क्या मानता था? पवित्र पशु। गाय को अष्टकर्णी भी कहा जाता था। गाय को क्या कहा जाता था? अष्टकर्णी। गाय को अघन्य कहा जाता था, मतलब न मारने, गाय को नहीं मारा जाता है। गाय को अघन्य मतलब का कोई नहीं मार सकता गाय को। ये सब ऋग्वेदिक काल का है। इसका पशु चोरी जो कहता था उसको पनी कहा जाता। पशु चोरी को क्या कहता था? पनी। जो पशु चोरी करता था चोर, उस चोर को पनी कहा जाता। महिला दूध दोहती थी, उसको दुहिता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दुहिता कहा जाता। जो महिला दूध दोहती थी उसको दुहिता कहा जाता। व्यकनाट बैंकर था, सूदखोर। जो उस समय पैसा ऋण पे देता था उसको सूदखोर कहा जाता था। हम बताए थे मुख्य कारण पशुपालन है, जिसमें लोहा का परिचित नहीं था। लोहा का परिचित किस काल में हुआ? उत्तर वैदिक काल में हुआ। ठीक, ऋग्वेदिक काल में नहीं हुआ था। ये सब ऋग्वेदिक काल का। ठीक, उत्तर वैदिक काल में। अब है आर्थिक स्थिति उत्तर वैदिक काल का। उत्तर वैदिक काल का हम बताए थे लोहा से परिचित हो गया था। लोहा से परिचित हो गया था तो कारण कृषि होने लगा था। ठीक, कृषि होने लगा था। अब धार्मिक स्थिति देखते हैं क्या क्या था। ऋग्वेद काल में जो इंद्र को पुरंदर कहा जाता था। इंद्र को क्या कहा जाता था? इंद्र को पुरंदर कहा जाता था। और इंद्र को युद्ध नेता भी कहा जाता था। इंद्र को कौन नेता कहा जाता था? युद्ध नेता। युद्ध का प्रथम युद्ध नेता भी कहा जाता। और ऋग्वेद का प्रथम भगवान इंद्र को कहा जाता था। द्वितीय अग्नि को कहा जाता था। तृतीय वरुण को कहा जाता था। द्वितीय अग्नि को कहा जाता था, तृतीय वरुण को कहा जाता था। यहाँ लिखा हुआ। ठीक, मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। किसका उल्लेख नहीं मिलता है? मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। अब इसी स्थिति में जो है ऋग्वेद में क्या था, उत्तर वेद में क्या था? उत्तर वैदिक काल में बलि पर अधिक बल दिया गया। किस पे बल दिया गया? बलि पे अधिक बल। हम बोले थे धार्मिक अनुष्ठान होने लगा, बलि पर अधिक बल देने लगा, ब्राह्मण का वर्चस्व बढ़ने लगा। ठीक, इसमें दो काव्य महाभारत और रामायण लिखा गया उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में क्या लिखा गया? महाभारत और रामायण। ठीक, अब हम बताए थे इस समय 4 वेद आया था। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। तो ऋग्वेद जो पढ़ता था उसको क्या कहते थे? ऋग्वेद जो पढ़ता था उसको होत्री कहते थे। क्या कहते थे? होत्री। ऋग्वेद जो पढ़ता था उसको होत्री कहते थे। ठीक, अब है सामवेद जो पढ़ता था उसको उद्गाथा कहते थे। सामवेद जो पढ़ता था उसको क्या कहते थे? उद्गाथा कहते थे। यजुर्वेद जो पढ़ता था उसको अर्धायु कहते थे। और अर्थवेद जो पढ़ता था उसको ब्राह्मण कहते थे। ठीक,
तो ये आप लोग याद कर लिए। इसके बाद कह रहा है दर्शन 6 प्रकार का था। ये पूर्वी मीमांसा उत्तरी मीमांसा को एक ही माना जाता है, ठीक है। तो उस अनुसार से हम काउंट करें तो 6 ही है, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये दोनों को एक ही माना जाता है, ठीक है। तो इसका ये जो है पूछ लेता है कभी कभी कि इसका ये दर्शन हो गया, इसको क्या कहेंगे, ये दर्शन है का दर्शन, ये प्रवर्तक मतलब कौन दिया, ठीक है। इसको क्या कहते थे, प्रवर्तक। तो चारवाक दर्शन का प्रवर्तक कौन था, चारवाक दर्शन का प्रवर्तक चारवाक ही था। योग दर्शन का पतंजलि था, बाबा रामदेव योग सिखाता, उसका प्रोडक्ट पतंजलि है। सांख्य दर्शन कपिल था, सांख्य दर्शन क्या है, कपिल है, कपिल गलत लिखा हुआ है, कपिल था। न्याय दर्शन गौतम था, ठीक। पूर्वी मीमांसा जैमिनी, पश्चिम मीमांसा बदरायन, वैशेषिक कनाद, वैशेषिक कनाद, ठीक है। तो हम लोग आज वैदिक सभ्यता का हम पूरा अध्ययन किए हैं, और एग्जाम के पर्पज़ से जो महत्वपूर्ण था वो हम लेके आए हैं, ठीक है। अब लोगों फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए बाय बाय।